हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2024 के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट आ गए हैं। तो स्वाभाविक है, अब आप जितने भी लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है वो सभी देख रहे हैं कि अब अगला जो स्टेप है वो है डैब भरना। जो पहली बार डैब भर रहे हैं उनको बहुत सारी कंफ्यूजन्स होंगी कि डैब किस प्रकार से भरना है, कैसे भरना है। कोई ऐसा बता रहा है, कोई वैसा बता रहा है, वास्तविकता क्या है। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली इसलिए है कि आपको जो डैब भरना है उसकी बारीकियां हैं उनके बारे में हम आपको बता सके, और ये जो बारीकियां हैं उसी के आधार पर अपने आप डैब को अच्छे से भर सके, कोई गलती ना रखें। और उस गलती के, क्योंकि ये डैफ ही आपका जितने भी मेंबर्स होते हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं एमपीपीएससी में, उनके सामने जाता है। तो इसलिए इसको बहुत सावधानी से भरना है, बहुत सही तरीके से भरना है, और ऐसे भरना है कि सामने वाले को लगे कि हाँ, आप एक बहुत अच्छे और जागरूक रूप से इसने आप लोगों ने इस डैब को भरा है। ठीक है, तो हम लोग इस डैब को भरना स्टार्ट करेंगे और प्रयास करेंगे कि कोई भी जानकारी आपकी इसमें छूटे ना। ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहली बात यह है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे सॉरी, कि यह 6 प्रतियों में भरना है। देख रहे हैं आप, ये 6 प्रतियों में भरना है, जिसमें से पहली बात तो आवेदक स्वयं भरें, बहुत अच्छी बात है। जो बॉल पॉइंट पेन है, जिसे डॉट पेन जैसे कह सकते हैं, उससे आप फॉर्म भरेंगे। और इसकी एक प्रति आपने क्या किया, फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद इसकी 5 फोटोकॉपी कराई और प्रत्येक पर अलग अलग से आपने साइन किया। मतलब कहने का तात्पर्य है, ये जो भी डैफ है, इस डैफ में सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट कैसे लेना है, प्रिंट आउट भी लेने का एक तरीका है जिसमें एक तरफ ही प्रिंट आउट लेना है, दोनों तरफ का प्रिंट आउट नहीं लेना है इसमें। मतलब एक तरफ आपका ब्लैंक रहेगा और एक तरफ आपका प्रिंट होगा। जितने भी 5 या 6 पेज होंगे वैसे आप करा लीजिएगा और एक को पूरा भर लीजिएगा। भरने में केवल आप 2 चीज आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, एक तो ये करनी करना आपको, ये पासपोर्ट साइज आपको नहीं लगानी फोटो, और दूसरा है आपको इसमें साइन नहीं करने हैं। जब पूरा फॉर्म भर जाएगा और उसको भरने के पश्चात आप ये 5 प्रति में क्या करेंगे, इसकी फोटोकॉपी कराएंगे और उसके बाद फोटो लगाकर और साइन करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया आपको। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट्स कर सकते हैं और आप सीधे पूछ सकते हैं। ओके, अब हम लोग एक 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें लिखा है, आवेदक निम्नांकित समस्त प्रविष्टियां अनिवार्यतः स्पष्ट रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें। मतलब जो कोई भी, जितने भी कॉलम दिए हैं, किसी भी कॉलम को आपको ना ही छोड़ना है, ना ही कॉलम को आपको गलत भरना है, ना ही ओवर राइटिंग करनी है। मतलब बिल्कुल इतना स्पष्ट लिखा हो कि लगे कि आप एक बहुत बढ़िया तरीके से आप डैब भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला हम लोग आते हैं, ये है आपका सबसे पहला है क्या है ये देखिए, ये सबसे पहला आपको नाम भरना है। आपको नाम इसमें वही भरना है जो नाम आपने ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म में भरा होगा, और वही आपका बिल्कुल, कोई स्पेलिंग, कोई भी किसी भी प्रकार का आप नहीं करना। हाँ, एक कंफ्यूजन रहती है लोगों को कि इंग्लिश में भरना है कि हिंदी में भरना है। तो आप ये समझिए, जो ये फॉर्म है ये आपको भरना है हिंदी में। ठीक है, ये फॉर्म भरना है आपको हिंदी में, इंग्लिश में नहीं भरना है। जहां पर इंग्लिश से दिया रहेगा आपको वहां इंग्लिश में भरना है। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, आपको आवेदन क्रमांक, इसमें आवेदन क्रमांक, जो भी आवेदन क्रमांक होगा, आपको एप्लीकेशन नंबर, आपने फॉर्म भरते समय जो एक एप्लीकेशन होगा जिसमें एपी करके स्टार्ट होगा, उसको आपको भरना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है क्या। फिर दूसरे में आते हैं हम लोग, पंजीयन क्रमांक या रोल नंबर। अब सीधा सीधा आपको यहाँ पर रोल नंबर भरना है। किसको रोल नंबर भरना है, और जब कोई भी ऑप्शन दिया हो, पंजीयन क्रमांक ऑब्लिक रोल नंबर, या कोई भी 2 ऑप्शन दिए हैं ऑब्लिक में, तो जो आप भर रहे हैं उसको आप राइट कर दीजिए और इसको आप ये कट कर दीजिए। ठीक है, जिससे स्पष्ट होगा कि आपने रोल नंबर भरा हुआ है। यहां तक पूरा क्लियर हो गया आपको।
अब जो भी आपकी साक्षात्कार तिथि होगी, यदि आपको नहीं मालूम है अभी तक, तो इसको बिल्कुल ब्लैंक कर दीजिएगा, आप इसको बिल्कुल भी टच नहीं करिएगा, इसको छोड़ देना एज इट इज, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, विज्ञापन क्रमांक। ये विज्ञापन क्रमांक आपके एडमिट कार्ड में भी होगा, आपके एप्लीकेशन क्रमांक में होगा, हर जगह आपको ये दिखा होगा। तो विज्ञापन क्रमांक यहाँ भरिए और इसी के आगे आप दिनांक लिख दीजिए, जिस दिनांक को ये विज्ञापन जारी हुआ, तो उसमें दिनांक भी लिखी हुई है और विज्ञापन क्रमांक भी लिखा होगा। यहां तक सब क्लियर हो रहा है आपको? कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं परीक्षा का नाम। परीक्षा का नाम क्या है? परीक्षा का नाम है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, ब्रैकेट में देखो यहां आप क्या लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे सहायक प्राध्यापक। क्या लिखेंगे? सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापक करेंगे और ब्रैकेट में जो भी आपका विषय होगा, जो भी विषय होगा वो विषय लिखेंगे और यहां पर परीक्षा, ये परीक्षा नहीं, केवल इतना लिखना है आपको, ठीक है ना, केवल आपको इतना ही लिखना है बस। ओके, यहां तक क्लियर हो गया आपको? सहायक प्राध्यापक, जो प्राध्यापक होंगे, और यहां पर आपको लिखना है उस विषय का नाम, ठीक है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं, ये लिखना है आपको आवेदित पद का नाम। परीक्षा का नाम यहां आप लिखोगे सहायक प्राध्यापक, जो भी विषय होगा, यहां पर परीक्षा, हाँ इसमें परीक्षा जरूर लिखा जाएगा, ये परीक्षा 2000 शायद ये 24 है, ठीक है। आपको ये पूरा लिखना है, सहायक प्राध्यापक, जो भी विषय होगा, अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी या जो भी होगा, बीच में लिखना है आपको परीक्षा 2024 करना है। और आवेदित जो पद है, आवेदित पद में सेम ये सहायक प्राध्यापक ब्रैकेट में लिख देना है आपको विषय का नाम। यहां तक पूरा क्लियर हो गया आपको? कोई भी डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। डाउट है कोई? क्या नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस विभाग का नाम, अब विभाग कौन सा है? स्वाभाविक है आपका उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन होगा। जो भी लिखा उसमें आपके एडवर्टीजमेंट में लिखा है, आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, या जो रिजल्ट आया है उसमें हर जगह आपको ये विभाग का नाम होगा। यदि उच्च शिक्षा विभाग ही लिखना है मध्य प्रदेश का, ठीक है। यदि कुछ डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। यहां तक पूरा क्लियर हो गया? अब यहां से आ रहा है आपका नाम। नाम आपको देखो यहां लिखना है आपको हिंदी में, और यहां लिखना है हिंदी में, इंग्लिश में, और यहां पर आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इंग्लिश जो भी लिखेंगे इंग्लिश में वो कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। ओके, कैपिटल लेटर में लिखना है आपको। अब यहां लिखना है पिता या पति का नाम। यदि आप विवाहिता हैं, आपकी शादी हो गई है और आपका नाम चेंज हो गया है, तो आप यहां पर पति के नाम पे टिक कर देंगे और पिता के नाम को क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर ये नाम लिखना है, ठीक है। और बिल्कुल स्पष्ट लिखना है, बहुत सही लिखना है, गलत जानकारी बिल्कुल भी आपको नहीं भरनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं जन्म दिनांक में। जो डेट ऑफ बर्थ है वो जो साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर ही डेट लिखनी है। यहाँ पर आपको जो भी डेट होगी, माह होगा, वर्ष होगा, और यहाँ पर शब्दों में लिखना है। शब्द में क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 1 जनवरी 1999, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे हिंदी, सब कुछ हिंदी से भरना है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 जनवरी 1 जनवरी सन 78। क्या लिखोगे? सन 78 नहीं, सन 99 या 98, या चलो 98 कर देते हैं, ठीक है। जो भी डेट होगी 98 कर देते हैं। तो सन करके आपको 1900 या कुछ 2000 ये नहीं लिखना है, केवल आपको लिखना है सन 78, ठीक है। कुछ डाउट यहां तक है? नहीं ना? अब ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है इस वाले कॉलम में कि जो दिनांक दी है, इस दिनांक को आपको आयु की गणना करनी है। तो आप ये समझिए 2024 को आया है, तो इसमें जो गणना है 2025 से गणना करनी है आपके आयु की। आपको आयु की गणना के लिए बहुत इजी है,
बहुत गूगल में आप करेंगे एज कैलकुलेटर के नाम से करेंगे तो वहां पर आ जाएगा। आप डाल दीजिएगा डेट ये वाली स्टार्टिंग में और बाद में अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर वर्ष कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो जाएंगे। नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, तो आप लोग सीधे हमें कमेंट्स कर सकते हैं या हमें टेलीग्राम वगैरह मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपकी जो भी टैप होगा उसके बारे में आपको आपका डेट ऑफ बर्थ को बता देंगे। ठीक है, चलिए यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है आपको? बिल्कुल, कुछ भी होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये पेज का लास्ट भाग है, ये पेज का आपका लास्ट भाग है। यहां पर क्या करना है देखते हैं। देखो यहाँ पर जो 12वां नंबर कॉलम है, यहाँ पर लिखना है, ये 12वां नंबर है ना, जन्म स्थान, शहर, तहसील, जिला, राज्य, जहां पर आपका जन्म हुआ हो। यदि मान लीजिए आप भोपाल के रहने वाले हैं और जन्म आपका इंदौर में है तो आप इंदौर लिखिए। बिल्कुल भी ब्लफ नहीं करना है, गलत नहीं डालना है। एक भी किसी भी प्रकार की जो जानकारी है वो आपको गलत नहीं करनी है। ठीक है, तो जो भी आपका जहां जन्म होगा, जहां की तहसील लगती है, जहां का जिला लगता है और आपका राज्य लगता है, वो स्पष्टतः करना है आपको। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना कि नहीं यार एक महीना तो जन्म के 1 महीने बाद ही हम आ गए हैं, इसका कोई मतलब नहीं। जो सही है आप बिल्कुल सही डालिए, गलत बिल्कुल मत डालिए। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। यदि आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है। तो ये यदि आप जन्म से कर रहे हैं तो यहाँ पर आप साफ लिख सकते हैं कि हम जन्म से निवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जन्म से। ठीक है, जन्म से। यदि आप 5 साल से कर रहे हैं, यदि आप शादी करें किसी प्रदेश से आए हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, जन्म से, 2 साल से या 4 से, जो भी होगा आप स्पष्टतः लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आप एमपी के नहीं है तो आप मत लिखिए, बोले नहीं है, निवासी नहीं है। यदि आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है तो लिखना है आपको, नहीं तो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 14 नंबर कॉलम में। इसमें क्या करना है? क्या आवेदक मध्य प्रदेश के घोषित आरक्षित श्रेणी का सदस्य है, मतलब SC ST OBC ये सब, या EWS में आता है क्या? यदि आता है तो एक सर्टिफिकेट जारी होता है, उस सर्टिफिकेट को आपको लिखना है। पहली बात तो आपका अपना कुछ भी, या OBC लिखनी है या फिर SC लिखना है, जो भी लिखना है आपको लिखना है। और जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा, मान लीजिए यहाँ जगह नहीं है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और डेट डाल दीजिए आप, जो भी डेट को इश्यू हुआ हुआ तो आप कर दीजिए। और यदि उसमें ये कहा गया है इस कॉलम में, क्या प्रमाण पत्र विधिवत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, संलग्न किया गया, तो आप बोलो हाँ या ना। संभवतः हाँ ही होगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक पूरा क्लियर है? कोई डाउट किसी चीज को, किसी भी प्रकार का, तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। ओके, अब हम लोग दूसरे पेज में आ गए हैं। यहां तक किसी प्रकार का डाउट नहीं है, हम ये मान के चलते हैं। यदि होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, और बहुत कुछ भी है बात करने के लिए, उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, यहां तक। अब यहां से शुरू करते हैं। ये इसके एक पेज खत्म हो चुका है। अब हम दूसरा पेज में आते हैं। ठीक है, ये है आपका 15 नंबर कॉलम। आवेदक का दो चीज मांगी गई है, एक वर्तमान का डाक का पता और एक स्थायी का। संभवतः यदि किसी का एक ही है तो आप एक कर सकते हैं, और यदि कोई, जैसे आप लोग इंदौर में तैयारी करने आए हैं, आप 2 महीने से रह रहे हैं, तो वर्तमान के डाक के पता में आपको बिल्कुल इंदौर मत डालो। जब आप लंबे समय में रह रहे हो तो ही आप इस वर्तमान पते को चेंज करो अपने स्थायी पते से। आप क्या करो, केवल ये करो कि जो स्थायी पता है एज इट इज सेम आप इसमें सेम डाल दो वर्तमान पते में और स्थायी पते। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं स्थायी निवासी हैं, और स्थायी निवासी होने के बाद यदि आप किसी जॉब में हैं, 2 साल रह रहे हैं या 6 महीने किसी भी कारण से रह रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तब आपको 2 पता हो जाएगा। तो प्रयास कीजिएगा कि आपको पता जो भी डालना है, यदि बहुत अलग है, आप कहीं काम कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से अलग कर सकते हैं। लेकिन यदि 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी आप यदि इंदौर में तैयारी कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो आप बिल्कुल मत डालिए वर्तमान पते में, दोनों को एक ही कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका?
फिर इसके बाद आते हैं मूल निवास स्थान। ये क्या है? मूल निवास स्थान मतलब कहीं ना कहीं जहां से ऑलरेडी आपका ओरिजिन होगा, जहां से आपका मेन सर्टिफिकेट बना होगा जाति का या जो भी होगा, आपका मूल स्थान लिखना है आपको। जिस ये स्थान लिखना है और ये किस जिले में आता है इसको लिखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको सभी को? कोई भी डाउट किसी चीज को लेकर तो बोल सकते हो। संभवतः सब कुछ क्लियर है, और होगा तो आप लोग सीधे मैसेज कर दीजिएगा, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट वाला आवेदक का आधार नंबर। ये जो आधार नंबर है आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, 12 अंकों का है आधार नंबर। तो इस 12 अंकों में आप आराम से बहुत स्पष्ट तरीके से भरिएगा। कोई भी जानकारी भरनी है, खासकर चाहे नंबर का हो, शब्दों का हो, तो आप गलती प्लीज मत कीजिएगा। गलत हो रहा है, जो पेज गलत हो रहा है उसको दोबारा प्रिंट करा के रख लीजिएगा, उसमें कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ आते हैं ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो भी होगी आपकी, संभवतः उस ईमेल आईडी को आप रेगुलर यूज करते हैं, जो आप एक बार में याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आप बिल्कुल बोल दीजिए। उसके बाद हम आते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपका जो बिल्कुल एक्टिव हो, जो चालू हो, उसी मोबाइल नंबर को दोनों में भरिएगा। यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ तक बहुत नॉर्मल ही है, कुछ चीजों में कंफ्यूजन हो सकती है। अब जिसमें कंफ्यूजन होगी उसको हम बहुत अच्छे से भरा, क्योंकि हम लोगों ने खुद फॉर्म भरा हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं शायद आपके मन में जो डाउट होगा उस डाउट के बारे में भी बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये है 19 नंबर, शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं का विवरण। जो प्रमाण पत्र है, अंक सूचियां हैं, उनकी प्रमाणित प्रतियां संलग्न भी करनी है और उनका विवरण भी डालना है। क्या कह रहे हैं? केवल वही अनिवार्य शैक्षणिक अन्य अर्हताओं का विवरण अंकित करें जो विज्ञापन के अनुसार पात्रता हेतु वांछित चाही गई है। अतिरिक्त अर्हताओं के लिए अन्य उपलब्धियां अंकित कर सकते हैं। देखो साफ साफ कह रहा है कि जो आपके लिए आवश्यक है, जिस आधार पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, उसी के आधार पर ही आप इसको भरें। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचें कि नहीं मेरे पास मान लीजिए कि डीसीए का सर्टिफिकेट है, मेरे पास कुछ है, तो बिल्कुल नहीं। जो आपके लिए आवश्यक है केवल उसी को आपको भरना है, बाकी हर एक चीज नहीं भरनी है। कुछ भी डाउट हो आप लोग सीधे हम लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो पहला क्या है आपका, हाई स्कूल या मैट्रिकुलेशन, मतलब ये 10th है, ये आपका 10th है। इसमें क्या करना है, 10th भरना है और यहाँ पर आपका वर्ष दिया हुआ है, जिस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया होगा वो वर्ष डालना है, और जिस जो भी मार्कशीट में आपकी डेट दी हुई होगी उस डेट को इसमें अंकित करना है। ठीक है, यदि आपका ग्रेड दिया हुआ है तो आप ग्रेड लिखिए, यदि आपका परसेंटेज है तो आप परसेंटेज की, साथ ही साथ यहाँ पर आप किस क्लास में हैं, किस क्लास में आपने उत्तीर्ण की है वो भी आपको इसमें बताना है। ठीक है, मतलब क्या बताना है, जैसे आप सेकंड क्लास में की है, सेकंड डिवीजन है आपका, प्राप्तांक में मान लीजिए आपके हैं 400/800। ठीक है, और इस कंडीशन में यदि आपका प्रतिशत है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 50%। ठीक, ऐसे लेकिन बहुत साफ साफ पढ़ने में आए और स्पष्ट आए परीक्षा के विषय क्या है। स्वाभाविक है तो आप इसमें सब लिख दीजिएगा सभी। देखिए एक बात का जरूर विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप फॉर्म भरिए ना तो सभी कुछ हिंदी में ही भरिए। ये नहीं कि थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश, बिल्कुल नहीं, थोड़ा नहीं, आप पूरा पूरा हिंदी में लिखिए। हाँ छोटे छोटे कॉलम है, लेकिन आप करोगे तो बहुत अच्छे से आप उसको कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर है शैक्षणिक संस्था का नाम, जिस कॉलेज से आपने किया होगा, जिस इंस्टीट्यूट से किया होगा उसका यहाँ नाम आएगा। और यहाँ ये कंफ्यूजन आपको रहती है, अभी युक्त या संलग्न क्रमांक, ये आपको तब भरा जाएगा जब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाओगे और ऊपर से काउंट करोगे, तो जो भी क्रमांक आपका उस पेज में आएगा उस पेज को यहाँ लिख देना है। ठीक है, क्लियर है ना? ये जैसे हाई स्कूल आपने जहां भी संलग्न की होगी, जो भी 10th की मार्कशीट, तो वो नंबर यहाँ डाल दोगे मार्कशीट का। फिर आप इंटरमीडिएट में जो भी नंबर आएगा वो डाल दो, ऐसे ही सभी कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही आप 12th भी करोगे, ऐसे ही आप ग्रेजुएशन भी करोगे, ऐसे ही पीजी करोगे, सेम ऐसे ही करना है आपको। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक 2 पेज कंप्लीट हो गया। आपको कुछ डाउट तो नहीं है किसी प्रकार का? शायद नहीं होगा, होगा तो आप सीधे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज का।
अब यहाँ तक हो गया आपका। चलिए यहाँ से, और ये बोल रहा है कि इसके नेक्स्ट पेज में है अन्य वांछित अर्हताएं, ये क्या है। अब यहाँ पर आप चाहें तो अन्य वांछित में वही चीज डाल सकते हैं जो मांगा गया। हो सकता है एक्सपीरियंस हो आपके पास, हो सकता है आपने या कुछ एक्सपीरियंस का हालांकि बाहर लिख सकते हैं, लेकिन कुछ भी अर्हताएं यदि ऐसी लिखी हो, पीएचडी की हो या कुछ किया हो, नेट किया हो, वो सब आप यहाँ पर नेट डाल सकते हैं। ठीक है, सेट कर सकते हैं इसमें, या जो भी ऐसा है इस तरह की चीजों को आप अन्य वांछित अर्हताओं में डाल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ, अतिरिक्त महत्वपूर्ण अर्हताएं, ये क्या दिया है। इसके अलावा देखिए, अतिरिक्त महत्वपूर्ण अर्हताओं में इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपने मान लो 2 बार नेट किया है या किसी अन्य विषय से नेट क्वालिफाई किया है, सेट भी क्वालिफाई किया है, तो वो भी आप यहाँ पर अतिरिक्त में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर। आपको डाउट हो, कुछ भी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर बहुत कंफ्यूजन होती है, खासकर जिसके पास जॉब या कुछ होगी। विज्ञापन अनुसार वांछित अनुभव यदि मांगा गया है तो उसका विवरण यहाँ दीजिए। मतलब यदि ये कहा गया कि आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूरा पूरा लिखना है यहाँ पर कि आप किस पद पे कार्य कर रहे थे, उस संस्था का नाम क्या है, कब से कब तक आपने काम किया है, उसमें क्या वेतन मिलता था, अनुभव अवधि में क्या कार्य दायित्व, मतलब उस समय आप क्या काम करते थे, क्या कर रहे थे, ये सब है। और संस्थान जो शासकीय अर्ध शासकीय है वो भी आप पूरा पूरे ब्यौरा देंगे। यदि एक जगह है, एक जगह और किया, एक जगह और किया, तो आप सेम ऐसे ही सभी कॉलम को भर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये है आपका 21 नंबर। इसमें क्या है, यदि आप मध्य प्रदेश, देखिए कोई भी आप भरें तो पहले अच्छे से पढ़ें। यदि आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय या अर्ध शासकीय अथवा अशासकीय पद पर कार्यरत हैं, सेवारत हैं, तो उसका विवरण दे। क्या बोल रहा है, एमपी गवर्नमेंट के अंतर्गत, प्राइवेट वाले नहीं भरेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट में है वही भरेंगे, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या उसके अंतर्गत ही अशासकीय पद में हो, उनका ही इसमें विवरण भरना है। उसके अलावा आपको विवरण नहीं भरना है। ठीक है, ओके, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। हम बिल्कुल आशा करते हैं कि आपको लगभग सब पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब प्रयास कीजिएगा कि कोई डाउट हो तो आप बताइएगा हमको बाद में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यहां भी बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। ये 22वां नंबर है, यदि आप किसी अन्य संस्थान विभाग में किसी पद पर मध्य प्रदेश शासन की सेवा को छोड़कर सेवारत हैं तो यहाँ पर अंकित करें। हो सकता है आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो सकता हो आप किसी और में हो, यदि फिर या तो फिर आप बैंक वगैरह में हो, जहां पर भी हो, तो यहाँ पर आपको पूरा पद का विवरण देना है, कार्यालय, उसका क्या मतलब प्रकृति क्या है उसकी, वो है आपको, सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, ये सेवा अवधि कब से कब तक हुई ये बताना है आपको। नियुक्ति का प्रकार भी आपको बताना है कि नियमित है, संविदा है, मानदेय है, और आपका वेतनमान, आपकी आईडी और कार्यालय का दूरभाष नंबर, ये सब आपको इसमें अंकित करना है। और एक से ज्यादा है तो आप एक और को ऐड कर सकते हो, 3 है तो आप बेस्ट 2 कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है क्या आप आयु में छूट चाहते हैं। तो आप बोलेंगे यदि चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसको टिक कर दीजिए, और इस कंडिका में जहां पर आपको छूट दे रहे हो या मिल रही है उसको यहां पर अंकित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो आप बोल सकते हैं हाँ हूं, या नहीं है तो मना कर दीजिए आप। और यदि हैं तो, यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो क्या आपने भारत सरकार से पात्रता का घोषणा पत्र प्राप्त किया है, यदि है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहां पर विवाहित है, क्या आप विवाहित हैं, तो हाँ नहीं में भी आंसर दीजिए। यदि है तो आपको आंसर देना पड़ेगा आपकी एक से अधिक जीवित पत्नियां या पति हैं कि नहीं। ठीक है, ये सब भी आपको पूरी जानकारी इसमें प्रस्तुत करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका क्या आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा हाँ है या नहीं। जो भी यदि आप आते हैं तो आपको
पूरा विवरण इसमें डालना पड़ेगा। आते हैं तो दिव्यांगता का प्रकार क्या है, प्रतिशत क्या है, और जो भी सर्टिफिकेट मिला है किस अधिकारी ने बनाया हुआ है, वो सब आपको इसमें संलग्न भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है? यदि हाँ है तो ठीक, ना है तो भी ठीक। आपको जो भी जानकारी है वो सही और स्पष्ट भरना है। नेक्स्ट क्या है 28 नंबर, किसी नियोजित खेल कूद, नियोजित मतलब बिल्कुल एक प्रकार से डिसिप्लिन टाइप का खेल कूद में क्या आपने राज्य, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है? यदि हाँ तो आप प्रमाण पत्र संलग्न करें। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि आपने राज्य हो या विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय, तीन में ही यदि आपने प्रतिनिधित्व किया है तो ही आपको लिखना है। नहीं तो आप ये नहीं कि जिला में हम कबड्डी खेल के आ गए, नहीं, इसको नहीं करना है आपको। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये क्या है, यदि आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट, एनसीसी में भाग लिया हुआ है और उसको उत्तीर्ण किया हुआ है तो आपको उसके बारे में पूरा है लिखना है। कौन सा सर्टिफिकेट किया है, ए किया है या बी किया है या सी किया है, वो सब आपको करना पड़ेगा। किस पद में कार्य किया है, पद का नाम भी लिखना पड़ेगा। ये सब भी आपने किया है तो आपको A to Z जानकारी इसमें जो जो मांगी गई है वो सब भरनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो क्या आपको कभी शासकीय और अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया है? यदि किया गया है तो आपको सब कुछ न्यायालय का विवरण भी भरना पड़ेगा, एक चीज भरनी पड़ेगी। ठीक है, समझता ऐसा बहुत ही कम होता है, यदि किसी के साथ है तो आप उसकी सही जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, फिर क्या आपको संघ या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा चयन में वंचित किया गया है? तो विवरण दें। यदि किया गया है तो विवरण दें, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या निरंक लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो भी आपको ठीक लगेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, क्या आप माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत परीक्षा साक्षात्कार में शामिल किए गए हैं? तो यदि आप मान लीजिए आपका कोई इंटरव्यू रुका है या कुछ कारण से आप न्यायालय गए, वहां से आपको परमिशन मिली, तो उस आधार पे आप हाँ करेंगे, नहीं तो आप ना कर दीजिए। हाँ किया है तो आपको याचिका क्रमांक, निर्णय क्रमांक, ये सब लिखने हैं आपको। ठीक है, और लास्ट में है, आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी हो तो आप देना चाहते हैं, जैसे अभिरुचियां, प्रकाशंस। मान लीजिए आपने कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं, यदि आपने हो सकता है कुछ बुक पब्लिश की हुई हो, ठीक है ना, तो रिसर्च पेपर हो गए आपके, ये बुक्स हो गई आपकी। ठीक है, वो कर सकते हैं। या आपकी रुचियां, अभिरुचियां क्या है, खेल कूद या क्रिकेट। देखिए यहाँ पर वही चीज भरिएगा जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये नहीं कि आपको रुचि है खेलना आपको क्रिकेट में, लेकिन पड़ोसी ने बोल दिया आपको कि ऐसा करो यार, सबसे अच्छा हॉकी भर दो, तो आपने हॉकी भर दिया। जब पूछा हॉकी के बारे में तो पता ही नहीं आपको हॉकी के बारे में कुछ। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, जो भी पता है आपको केवल उतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग आगे आते हैं। घोषणा पत्र है, यहां पर आप साइन कीजिएगा। साइन नाम भर सकते हैं, लेकिन साइन जो करना है आपको, साइन वही कीजिएगा जो ऑलरेडी आप फोटोकॉपी कराने के पश्चात करेंगे। डेट आप उसी समय लिख दीजिए, और स्थान भी, स्थान और पहले से लिख सके, कोई इश्यू नहीं है। आप स्थान और दिनांक पहले से भी लिख सकते हैं, दिनांक आपको वही लिखनी है जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको कुछ डाउट हो, लगभग हमने हर सेक्टर को बताने की कोशिश की है। यदि आपको लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट्स कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि हाँ डायरेक्ट आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमसे पूछकर डैप भरना चाहते हैं, तो उसकी सुविधा भी उपलब्ध है। आप हमसे मैसेज करिएगा और आप जानकारी प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ भी डाउट हो तो हम बार बार कह रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।